अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मोहम्मद आसम फ़रीद की जानिब से आपको नेशनल कॉमर्स ग्रुप में खुशामदीद कहते हैं। स्टूडेंट्स, आज हम बिज़नेस स्टैटिस्टिक्स में चैप्टर मेजर ऑफ डिस्पर्शन को डिस्कस करने जा रहे हैं। टॉपिक जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वो है हमारे पास रेंज। उसके बाद हम स्टैंडर्ड डेविएशन डिस्कस करेंगे, हम वेरिएंस को डिस्कस करेंगे और एंड पे हम मीन डेविएशन को डिस्कस करेंगे। डेटा जो हम ले रहे हैं इस वीडियो में वो है हमारे पास अनग्रुप डेटा। तो बढ़ते हैं अपने टॉपिक की जानिब और देखते हैं हमारे पास ये चारों चीज़ें, इनके फार्मूले और इनके सॉल्यूशन हमारे पास हैं क्या। स्टूडेंट्स, हमारे पास जो क्वेश्चन उसने दिया हुआ है वो मांग रहा है कि आप फाइंड करें क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले आपने फाइंड करनी है डेटा में से रेंज, दूसरे नंबर पे आपने वेरिएंस फाइंड करना है, स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है और आपने मीन डेविएशन फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स, अगर आप अपना डेटा देख लें तो रेंज का जो फार्मूला होता है, रेंज ये हमने पहले भी डिस्कस किया था। रेंज होती है आपके डेटा में सबसे बड़ी वैल्यू, उसमें से आप जब सबसे छोटी वैल्यू को माइनस करें तो वो आपके पास रेंज हो जाती है, यानी कि एक्स एम माइनस एक्स नॉट। एक्स एम जो है ये सबसे बड़ी वैल्यू है और एक्स नॉट जो है सबसे छोटी वैल्यू है। हम डेटा को देख लेते हैं कि डेटा हमारे पास क्या है और इसमें सबसे बड़ी और छोटी वैल्यू क्या है। स्टूडेंट्स, हमने ये रैंडम डेटा लिया हुआ है, तो इसमें से अगर आप सबसे बड़ी वैल्यू देखें तो ये आपको नज़र आएगी 384, ये आपके पास सबसे बड़ी वैल्यू है। उसके बाद अगर आप सबसे छोटी वैल्यू देखें तो ये मेरे ख्याल में 184, ये आपको सबसे छोटी वैल्यू नज़र आ जाएगी। तो आप सिंपली डेटा जो है ये फार्मूले में पुट कर दें। एक्स एम आपके पास हो गया 384 और एक्स नॉट आपके पास हो गया 184। आप इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रेंज आपके पास आ जाएगी 200। तो स्टूडेंट्स, बिल्कुल सिंपल है आपका रेंज फाइंड करना। उसके बाद आप वेरिएंस पे अगर आएँ तो आपने नेक्स्ट जो है वो वेरिएंस के लिए या स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए आपने सबसे पहले एक्स बार फाइंड करना है। एक्स बार अगर आप फाइंड करें तो आपने देखा है कि आप अपने डेटा में से इसको सबसे पहले सम कर लें। सम करेंगे तो एक्स बार की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। समेशन एक्स की वैल्यू आपके पास पहले 2600 आ गई है। इसको आप जब डिवाइड करेंगे, डिवाइड 2600 को आप 10 से करें तो आपके पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी जो कि है 260। तो स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमने अर्थमेटिक मीन फाइंड किया है। अभी इसकी मदद से हम वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन हम फाइंड कर सकते हैं। तो अगर आप वेरिएंस पे जाएं तो वेरिएंस का आपका जो फार्मूला होता है वो है आपका फार्मूला समेशन एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर डिवाइड बाय एन। तो हम पहले एक्स का स्क्वायर भी ले लेते हैं और एक्स बार को इस एक्स में से माइनस भी करके देख लेते हैं तो क्या हमारे पास आंसर आता है। स्टूडेंट, सबसे पहले हम एक्स का स्क्वायर ले लें क्योंकि हमें आगे के स्टेप में एक्स स्क्वायर की ज़रूरत पड़ेगी। यानी कि सिंपली ये जितनी भी वैल्यूज़ हैं आपकी, इनको आप स्क्वायर ले लें। तो स्टूडेंट्स, ये बात याद रखिएगा, स्क्वायर का मतलब ये नहीं होता कि 192 मल्टीप्लाई बाय 2। स्क्वायर का मतलब होता है 192 मल्टीप्लाई बाय 192, यानी कि 2 दफ़ा इसको मल्टीप्लाई करना है। सो आपने क्या करना है, जब आपने 192 का स्केल लिया तो 36,864, 288 का आप लेंगे तो आपके पास 82,944। जब आपने 200 का लिया तो ये आपके पास 40,000 आ गया। इसी तरह से आपने सब वैल्यूज़ का स्केल ले लेना है। तो स्टूडेंट्स, आप इसका स्केयर का आप सम भी कर लें। स्केयर जो आपने लिया इसका सम किया 7,13,306 रुपये आ गया। तो उसके बाद आप एक और कॉलम जनरेट कर लें जिसका आप नाम रख लें एक्स माइनस एक्स बार, यानी कि इस एक्स की हर वैल्यू से आप एक्स बार को माइनस करें। एक्स बार आपके पास था 260, 192 माइनस 260 आपने किया तो माइनस 68। इसी तरह से आप 288 माइनस 260 करेंगे तो 28। इसी तरह से आप सारी वैल्यू को माइनस करके देख लें। उसके बाद आप इसका सम भी कर लें और एक और कॉलम नया जनरेट कर लें जो हमें आगे ज़रूरत पड़ेगा, जिसका नाम हमने रख लिया एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स, आप होल स्क्वायर जब करेंगे इसका मतलब कि ये जो आपके पास 68 था इसका आप स्क्वायर करें तो आपके पास 4,624 आ गया। आप 28 का करेंगे तो 784 आ जाएगा। आप जब 60 का करेंगे तो 3600। इसी तरह से आपने सारी वैल्यू का स्क्वायर करके उसका एंड पे सम भी कर लेना है। तो 37,306 आपके पास आ गया एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास जो फार्मूला था उसके लिहाज से सारा डेटा आ गया है, तो हम फार्मूले में वैल्यू पुट कर देते हैं। 37,306 एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर की वैल्यू थी, एन था आपका 10, तो आप डिवाइड करेंगे तो वेरिएंस की वैल्यू आपके पास आ गई 3730.6। तो स्टूडेंट्स, अगर आप दूसरे मेथड से सॉल्व करना चाहें तो दूसरा मेथड भी है आपके पास, अल्टरनेटिव मेथड भी है। समेशन एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय एन माइनस समेशन एक्स डिवाइड बाय एन होल स्क्वायर। स्टूडेंट्स, एक्स स्क्वायर का मतलब है कि आपने एक्स का स्क्वायर लिया है, एक्स की जो वैल्यू थी उसका स्क्वायर लिया तो आपके पास ये वैल्यू आ गई है 7,13,306।
और उसके बाद समेशन एक्स जो है आपके पास वो है 2600। तो आप ये फार्मूले में वैल्यू पुट कर दें जहाँ पे समेशन एक्स हो, स्केयर है, मतलब कि स्केयर लेके सम किया है, वो आपका आ गया 7,13,306। और जहाँ पे आपने समेशन एक्स करके उसका स्केयर लेंगे वो है 2600 डिवाइड बाय 10। तो आप इसको 2600 डिवाइड बाय 10 करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 260। और इसका होल स्केयर आप जब लेंगे तो 260 का स्केयर लेंगे तो 67,600 आ गया। तो आपने दोनों को माइनस करना है, तो माइनस करने के बाद आपको वेरिएंस की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 3,730। तो स्टूडेंट्स इसके बाद आपने तीसरा जो काम करना है वो स्टैंडर्ड डिविएशन। वेरिएंस में स्टूडेंट्स आपने देखा कि दोनों मेथड से हमारे पास आंसर सेम आए हैं, डायरेक्ट मेथड 1 से भी, डायरेक्ट मेथड 2 से भी। तो हमने इसका स्टैंडर्ड डिविएशन जब लेंगे, सिंपली इसका स्क्वायर रूट ले लें, तो आपके पास इसका जब हमने अंडर रूट लिया तो आपके पास स्टैंडर्ड डिविएशन की जो वैल्यू आ गई है ये आपके पास आ गया 61.08। तो स्टैंडर्ड डिविएशन भी आपके पास आ गई, वेरिएंस भी आ गया आपके पास, रेंज हमने पहले फाइंड कर ली थी। आखिरी चीज़ आपके पास स्टूडेंट्स रह गई है मीन डेविएशन। तो स्टूडेंट्स जब आप मीन डेविएशन फाइंड करेंगे तो वो थी आपके पास समेशन एक्स माइनस एक्स बार एब्सोल्यूट में डिवाइड बाय एन। तो स्टूडेंट्स आप एक और काम कर लें, एक्स माइनस एक्स बार भी कर लें। तो जो आपने किया है एक्स माइनस एक्स बार, तो उसका आप जब सम करेंगे तो वो आ जाएगा आपके पास 560। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे एब्सोल्यूट का मतलब ये है कि आपके पास जो माइनस की वैल्यू थी आपने उसको प्लस में कंसीडर कर लेना है। तो हमारे पास जो जितनी भी माइनस की वैल्यू थी हमने इसको प्लस में कंसीडर किया। एब्सोल्यूट का मतलब ही यही होता है। सम किया तो 506 आ गया। तो अभी आपने 506 जो है ये वैल्यू फार्मूले में पुट कर देनी है। तो जहाँ पे आपके पास समेशन एक्स माइनस एक्स बार था वहाँ पे 506 आ गया, डिवाइड बाय आप 10 करेंगे तो मीन डेविएशन के स्टूडेंट्स आपके पास वैल्यू आ जाएगी 50.6। तो स्टूडेंट्स ये आज हमारा लेक्चर था। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ आई होगी। आज के लेक्चर में हमने सबसे पहले रेंज से स्टार्ट किया है, उसके बाद हमने वेरिएंस फाइंड किया है, फिर हमने स्टैंडर्ड डिवीजन फाइंड किया, उसके बाद हमने मीन डेविएशन फाइंड किया। तो स्टूडेंट्स अगर तो आपको कोई भी किसी किस्म का मसला हो तो आप लाजमी कमेंट करके बताइएगा। इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे आपके कमेंट्स का अच्छे तरीके से आंसर देने की कोशिश करें। नेक्स्ट लेक्चर के साथ दोबारा आपसे मुलाकात होती है, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।